Hello everyone, this video is for class 12th yoga students and I wish you good luck for tomorrow's exam. In this video, we are going to discuss blueprint as well as sample question paper given by CBSE for class 12 session 24 to 25. You can see the blueprint here. First part will be from employability skills जिसमें से आपके 10 marks के questions आते हैं and you can see there will be a choice. एक ही सेट ऑफ MCQs आता है जिसमें आपके 6 MCQs होते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4. सो इफ़ यू हैव prepared communication skill, then self management skill. ICT is quite lengthy unit, तो आप इसको skip कर सकते हो. entrepreneurial prepare कर सकते हैं, तो यहीं से आपके 4 और green skill भी prepare कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डाउट है. so 1 2 3 4 5 questions आपके रेडी होंगे जिसमें से आप कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं. Then you have to attempt any 3 out of 5 questions. If you have prepared these 4 ICT skills अगर आपने छोड़ी हुई है तब भी आप क्या कर सकते हैं, ये 4 questions को easily attempt कर सकते हैं. So in this way you have to prepare part A. Instead of preparing all 5, you can either prepare any 3 or 4 units. Now coming to subject specific skills means yoga. योगा की जो PDF है उसमें से आपके 40 marks के questions आते हैं. You have 3 units. Introduction to yoga and yogic practices part 2. And then introduction to yogic text second, then yoga for health promotion 2. सो सबसे ज़्यादा मार्क्स की जो है आपकी 3rd यूनिट है, इसे अच्छे से पढ़िएगा. सो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24. बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपके एक साथ सारे 24 MCQs नहीं आते. यू गेट द सेट ऑफ 6 MCQs जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं. तो वी कांट डिटरमाइन कि हमें कौन सी यूनिट छोड़नी है, इसमें मिक्स आते हैं. सो यू शुड प्रिपेयर ऑल द 3 यूनिट्स और यहाँ से फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. एंड इंट्रोडक्शन टू योगिक टेक्स्ट, इससे कोई भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है. एंड देन 4 मार्क्स क्वेश्चन, 1 फ्रॉम दिस यूनिट 1 एंड 2 फ्रॉम यूनिट 3. तो यूनिट 3 और यूनिट 1 को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. यूनिट 2 को भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए जिससे कि आपके MCQs हो जाए ईजिली. देन अगर आपने 2 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा है तो भी उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, और अगर आपने 4 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा है तो इससे भी आपके पास चॉइस होगा. अगर आपने यूनिट 1 और 3 अच्छे से पढ़ी है तो आप सेकेंड मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चंस आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे और यहाँ से 1 क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर लेंगे. तो इन केस द स्टूडेंट्स दोज हु आर सेइंग कि हमने नहीं पढ़ा है और हमें आज ही सब कोर्स कंप्लीट करना है और टेंस्ड है, तो आई सजेस्ट कि आप यूनिट 1 और 3 पढ़ लीजिए. 2 को लास्ट में पढ़िएगा जब आपके पास टाइम बचेगा, और ऐसे पढ़िएगा कि आप उससे MCQs अटेम्प्ट कर सकें. एंड सबसे डिफ़िकल्ट जो है MCQ अटेम्प्ट करना ही होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हम अपने थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में और हमें जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं याद होती है हम लिख लेते हैं. बट MCQs में अगर रॉन्ग हुआ तो कम्प्लीटली इट विल बी रॉन्ग, वी विल लूज़ आर 1 मार्क. तो यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए. टू डू एनी कैलकुलेशन इन द स्प्रेडशीट वी नीड टू यूज़, तो कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है तो वी यूज़ फार्मूला और एंड इट स्टार्ट्स विद इक्वल्स टू सिम्बल. Next, any message is conveyed in the best way when it is conveyed in a dash way. So it will be accurate, clear, concise, all of the above. Next, few sources which could inspire and motivate students to achieve goals are films and social media. This is wrong. Expensive thoughts. Yes, it is correct. Next, Green Job Initiative was launched by Green Job Initiative जो है launch किया था UNEP ने. Then entrepreneurship is whether it is an art or science, it is actually a both. Then last MCQ from employability skills, personality of an individual depend on family background. Yes, educational status, behavioral pattern, these all are correct, so all of the above will be the correct option. Now the questions from योगा जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है. नेति रिमूव्स एक्सेस म्यूकस एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम, सो जल नेति जो होता है दैट इज फॉर नेजल कैविटी. नेक्स्ट, बैड स्ट्रेस कॉजेज, बैड स्ट्रेस से एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, एन ओबीस पर्सन मस्ट कंज्यूम, he should consume high fiber diet. Next, dash channelizes prana in all balanced way. Then its answer is pranayam. Next, a balanced diet is very important for nourishing the body, correct, protection from diseases, joy and cheerfulness. So all of the above is the correct answer. So balanced diet is important for all these. Next is Bhujangasana is an example of dash asana.
सो इट इज़ कल्चरल आसना. कल्चरल आसना मीन्स जिससे हमारा बॉडी पॉस्चर करेक्ट होता है, विच इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी. Now next is dash diet is relatable to expansion of lifespan. So its answer will be Sattvic diet. Next, who defines yoga as yoga sitta vritti nirodha? Maharishi Patanjali is the correct answer. Ashtanga yoga has dash limbs. Its answer is 8 limbs. Next, Anamaya Kosha refers to dash. Its answer is physical body. Next is bronchial asthma is a disease of dash system, so it's respiratory system disease. Next is fluctuations in dash level is indicative of hypertension, so it is blood pressure. Next is dash is the path of selfless action, it's karma yoga. Next is sthiram sukham asanam has been illustrated in पतंजलि योगा सूत्रास. सो इसमें जितने भी इस टाइप के संस्कृत वाली लाइंस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. इवन इनसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं. नेक्स्ट, फॉर स्टिल गेजिंग वी यूजुअली मेक यूज़ ऑफ कैंडल. नेक्स्ट, योगा स्क्रिप्चर फॉर्मली डिस्करेज द हैबिट ऑफ obviously overeating. Next, a dash lifestyle is generally the cause of ill health, so it is sedentary lifestyle means which is inactive. Next is samatvam yoga uchyate, it is a practice of equanimity. Next, tamasic food is identified as overripe and uncooked. So ये जो foods है सात्विक डाइट, तामसिक डाइट, ये रासिक डाइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप के फूड्स जो है इन डाइट्स में आते हैं. नेक्स्ट, पीपल अंडर क्रोनिक स्ट्रेस आर मोर ससेप्टेबल टू, so are more influenced to viral diseases, obviously mental problems, emotional disturbances. So all of the above will be the correct answer. Next, milk and ghee are good examples of dash food. Nourishing, correct. Strength building, immunity booster, all of the above will be the correct answer here. During emergency, dash helps save life of a person. So first aid helps save life of a person. This is the first help given to the person who is having injuries. Next, in yoga, the cleansing technique to purify bloods are called, it is Shat Karma. Next is the BMI reading of 30 kg per meter square and above states the risk of, it is obesity. Now we can see the subjective type of questions. Name few pranayam in Hatha yoga. So all the types of yogas are important like karma yoga, bhakti yoga, Hatha yoga. सारे टाइप के योगा की डेफिनेशन उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. एंड देन प्राणायाम्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. तो जितनी भी ये डिजीजेज इसमें मेंशन है, वेदर इट इज़ आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, बैक पेन और एस्मा, जितने भी डिजीजेज दिए उनका योगिक मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्थिरम सुखम आसनम, तो ये सारे की आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए और कौन से ऋषि या कौन से योगा सूत्रा के अकॉर्डिंग है ये सब पता होना चाहिए. देन फर्स्ट एड, CPR, CAB, ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए और इनका सोल्यूशन आपको यहाँ पे सेम PDF जो मार्किंग स्कीम है इसमें मिल जाएगा. दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं, इसे रिवाइज कर सकते हैं. यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के भी आंसर मिल जाएंगे. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और ये सैम्पल पेपर के थ्रू भी आप क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और इनसे सिमिलर क्वेश्चन जो भी आपकी बुक में है उन्हें भी पढ़ सकते हैं. सो जो CBSE का स्टडी मटेरियल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी एज वेल एज योगा का. तो दोनों को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.